कभी आपने ऐसा सोचा है कि बैंक का डेटा और इंस्टाग्राम की पोस्ट दोनों सेम डेटाबेस में स्टोर होती हैं? पर आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। हर एक यूज केस के लिए अलग अलग डेटा मॉडल्स यूज होते हैं, जैसे सीक्वल और नो सीक्वल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हो कोडिंग योगेंद्र बीरे, जहां हम कोडिंग को बनाते हैं एकदम सिंपल और इजी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीक्वल और नो सीक्वल का बेस्ट यूज केस क्या होता है। सो लेट्स सी द सीक्वल का यूज केस। सोचिए एक बैंक जहां हर ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री मेंटेन करनी है, बैलेंस अपडेट होना चाहिए और डेटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप यूज करोगे सीक्वल का। तो सीक्वल डेटाबेस लाइक MySQL या PostgreSQL, ये दोनों रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए एकदम बेस्ट हैं। जब आपको डेटा की एकदम कंसिस्टेंसी चाहिए तो उस टाइम पे SQL इज द गो टू सॉल्यूशन। सो लेट्स सी द अदर SQL यूज केसेस। सो यू कैन यूज द SQL इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ERP सॉफ्टवेयर्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स, फ्लाइट रिजर्वेशंस एंड मैनी मोर। सो लेट्स सी द नो सीक्वल यूज केसेस। अब सोचिए इंस्टाग्राम जैसा एक ऐप जहां हर यूजर एक अलग तरीके से कंटेंट को पोस्ट करता है, जैसे वीडियोस, फोटोज, स्टोरीज, लाइक्स, कमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें। और ये पूरा डेटा एक ही फॉर्मेट में जाके स्टोर होता है और यहाँ पे काम आता है आपका नो सीक्वल का। MongoDB जैसे डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस आपको एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आप एकदम रन टाइम में अपना डेटा को चेंज कर सकते हो। So let's see some of the other NoSQL use cases. We can use in IoT applications, especially to get the sensor data, we can use Redis NoSQL. In real-time chat applications, we can use the Firebase. And for product catalogs, we can use the Amazon style. So let's see the quick comparison of SQL versus NoSQL. So if we will talk about the data structure of SQL, it is structured in the form of tables. And for NoSQL, it is flexible, mostly use JSON and key value pair. And if we will talk about the schema of SQL, that is flexible, and NoSQL, that is dynamic. And consistency, SQL consistency is strong because of ACID properties, and for NoSQL, it is eventual. And if we will talk about scalability, SQL grows in vertical direction and NoSQL grows in horizontal direction. At last, SQL is best for transactions and NoSQL is best for speed and flexibility. So let's see the decision matrix. अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है और थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिसको आप याद रखो और आपकी नैया है पार। और वो फॉर्मूला है CRAFT और इसका मतलब है C means consistency need, then you can use the SQL. R means rapid scale, then you can use the NoSQL. A refers to analysis, then you can use the SQL. F refers to the flexible schema, then you can use the NoSQL. And T refers to transactions, you can use SQL Server. तो दोस्तों, अब आपको एक बेटर आइडिया आ गया होगा और समझ आ गया होगा कि कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहिए। सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड। सो हर प्रोजेक्ट की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से आपको अपना डेटाबेस चूज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो फटाफट से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोड करो और ग्रो करो।